अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा असेंशियल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन्स ही पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो वाटर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में पाया जाता है, बट प्रोटीन सबसे ज़्यादा यानी फर्स्ट नंबर पे पाए जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पूरी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोटीन का जो वर्ड है ग्रीक ज़बान की जो है वर्ड से लिया गया है प्रोटियोसिस। इसका मतलब होता है फर्स्ट या प्राइमरी, फर्स्ट भी कहा जाता है इसको या प्राइमरी भी, मतलब आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट का मकसद ये है कि इसकी जो रैंकिंग है फर्स्ट रखी गई है, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने प्राइमरी हैं, तो इसकी जो मीनिंग रखी गई है वो है प्राइमरी, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले जान ले जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि बायोकैटालाइज्ड होते हैं, वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जो प्रोटीन्स करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास हेमोग्लोबिन होती है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो ऑक्सीजन की और गैसेस की जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन करती है। एंड मसल की मूवमेंट में वर्क करते हैं जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह। एंड जो है हमारे पास हार्मोन्स की जो है कोऑर्डिनेशन में, फॉर सपोज इंसुलिन जो एक टाइप है हार्मोन जो है प्रोटीन की, तो वो हेल्प करती है हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में। तो बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है प्रोटीन्स की। सो डेट इसकी मायने प्राइमरी। तो ये जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसकी क्या होते हैं, तो इसके ये जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है, ये जो प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनके पास या ऑक्सीजन पाया जाता है। बट कुछ केसेस के अंदर सल्फ़र भी इसके साथ इन्वॉल्व होता है। किसी बिल्कुल माइनर कम से कम तादाद में जो है ऐसे अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे जहाँ पर सल्फ़र की भी बॉन्डिंग होती है, फॉस्फोरस की भी। बट जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है। प्रोटीन जो होते हैं हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना। पॉलीमर्स जैसे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स वो पॉलीमर्स होते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिंपल यूनिट से फॉर्म होते हैं। कौन से, अमाइनो एसिड। अमाइनो के एसिड क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं आपस में तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है ना। तो देखो अब अमाइनो एसिड किससे, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम समझते हैं अभी के कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर सपोज वी आर टेकिंग द जनरल स्ट्रक्चर, तो अमाइनो एसिड का ये जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये यहाँ तक। तो इसके जनरल स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या मौजूद है, तो इसके पास आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप मिलेगा। अगर आप बायोकेमिस्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा अमाइन ग्रुप मिलेगा, थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा। एक ये मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको बीच में कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और यहाँ पर एक आर मतलब अल्काइल जो है ग्रुप मिलेगा। तो ये चार चीज़ सेम होने वाली है हर में। बट जो अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हमने क्लासीफाई किया, ये भाई अलग टाइप का जो अमाइनो एसिड ये अलग टाइप का है, तो अल्काइल ग्रुप आर की वजह से, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है, जनरल जो है स्ट्रक्चर या फार्मूला कह लो आप, जो है इसका है हमारे पास किसका होता है, अमाइनो एसिड्स का, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड तो बेसिक यूनिट है, तो ये फॉर्म कैसे होंगे, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर कैसे फॉर्म करेंगे एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को। तो अमाइनो एसिड्स के दरमियान, एक अमाइनो एसिड के दरमियान दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो उस रिएक्शन के बाद वो आपस में जुड़ जाएंगे किसी लिंकेज की मदद से, ठीक है ना। तो वो जो रिएक्शन होता है हमने पहले पढ़ के आए थे, वो था कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और उसमें से हमें वाटर रिलीज होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो उनके दरमियान एक लिंकेज फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके दरमियान कैसे लिंकेज फॉर्म होता है। फॉर सपोज ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है, यही समझ लो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये प्लस को छोड़ दो, ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड है, और ये कौन सा है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो सीन क्या हो रहा है, एक था हमारे पास कार्बोजाइल ग्रुप, ठीक है ना, एक हमारे पास कार्बोजाइल ग्रुप था, एंड दूसरा ग्रुप कौन सा था, अमाइनो ग्रुप, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या सीन था, कार्बोजाइल ग्रुप में से OH निकल रहा था, ये कार्बोजाइल ग्रुप है तो इसमें से OH निकल रहा था, एंड एक हमारे पास अमाइन ग्रुप था, दिस इज अमाइन ग्रुप NH2, तो इसमें से एक H रिलीज हो रहा था। अब H, एक ने H को छोड़ा और दूसरे ने OH को, तो ये फॉर्म हो गया H2O, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकल गया, इनमें से एक अमाइन ग्रुप में से निकला, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं, अमाइन ग्रुप में से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला, और कार्बोजाइल ग्रुप से हमारे पास OH निकला, ठीक है ना।
तो इनसे हमें मिल गया एक वाटर का मालिक्यूल। इन दोनों के दरमियान एक चीज़ फॉर्म हो गई, डेट इज़ कॉल्ड लिंकेज और बॉन्ड। और उस लिंकेज और बॉन्ड का नाम हमने क्या दिया हुआ है, उस लिंकेज और बॉन्ड का नाम क्या दिया हुआ है, डेट इज़ नोन एज पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये H2O का निकल गया, ठीक है ना, H2O के निकलने के बाद ये लिंकेज बन गया, तो ये हो गया। अब यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से जो है OH निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर NH आ जाएगा। ऐसे ही इसकी लॉन्ग चेन्स बनती जाएंगी अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऐसे प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स बड़े बड़े जो है बनाते हैं। तो जो प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स होते हैं उसमें 60 अमीनो एसिड से लेकर 6000 अमीनो एसिड तक भी होते हैं, यानी अलग अलग चीज़ कैटेगरी के होते हैं। मतलब कितने होते हैं, 60 से लेकर 6000 तक होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ फॉर्म हो रही है जिसमें 2 अमीनो एसिड हैं, जब 2 अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड ऐसे कि यहाँ पर 2 अमीनो जो है एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हो रही है। एक होता है अगर हमारे पास 3 अमीनो एसिड्स हैं तो हमने दिया हुआ ट्राईपेप्टाइड। इन 3 के दरमियान जो है हमारे पास क्या फॉर्म हो रही है, पेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही है, डेट इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड। अगर इससे ज़्यादा है तो हम इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगर इससे ज़्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड हम कहते हैं इसको, ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। पॉली का जिक्र नहीं है बट मैं आपको जो है एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये पॉलीपेप्टाइड नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जनरली जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा, इधर आएगा मास आएगा। तो हमारा जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन, तो उसका मास कितना होता है, 43,000 से लेकर 50 लाख AMU तक। हम कभी भी बायोलॉजी में जो तकरीबन चीज़ें यूज़ होते हैं, जो आपको पता है किलो कैलोरी यूज़ होता है, जूल की जगह किलो कैलोरी, तो इसी हिसाब से डाल्टन यूज़ होता है। डाल्टन एक यूनिट है मास का, जो है बहुत छोटा छोटा यूनिट है। तो एक डाल्टन यूनिट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में तकरीबन यूज़ करते हैं। तो अब एक डाल्टन किसके इक्वल होता है, एक डाल्टन किसके इक्वल होता है, 1 AMU के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसका इतना मास होता है। अब इसका मास वेरी क्यों करता है, क्योंकि किसी के अंदर 60 मौजूद है अमीनो एसिड, किसी के अंदर 6000 है। तो उन 6000 के बीच में से हर 2 में से जो है H2O निकल रहा है, तो H2O का कितना 16 मास मोलिकुलर वेट निकलेगा उसमें से, ठीक है ना, 16 मोलिकुलर वेट निकलेगा। तो इस हिसाब से इसकी आगे पीछे हो रही है वैल्यू। क्यों हो रही है, क्योंकि 60 से लेकर 6000 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें पता नहीं कितने अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, तो उसकी वजह से जो इसका वेट मास जो है वेरी कर रहा है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन और जो है लेक्चर था, समझ लो हमारे पास किस चीज़ का, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन्स इन ब्रीफली, ओके।